पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। फूल, हाथी, पहाड़। उपर्युक्त चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे गए हैं वे इन चित्रों के लिए ही विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं तथा इनके नामों के परिचायक हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों से बनने वाले सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं, परंतु इनकी अभिव्यक्ति सार्थक होनी अति आवश्यक है। ध्वनियों के सार्थक मेल को, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। जिस भाषा में भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु जितने अधिक शब्द होते हैं, वह भाषा उतनी ही समर्थ व संपन्न मानी जाती है। शब्दों का संपूर्ण भंडार शब्दकोश कहलाता है। यह भी जाने, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। सार्थक शब्द कोई न कोई अर्थ अवश्य प्रकट करता है। शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करके अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। वाक्य में शब्द निश्चित कार्य करते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाते हैं। शब्द और पद, वर्ड एंड मॉर्फीम। प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है तथा शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने लगते हैं तब वे पद कहलाते हैं। नल एक शब्द है, परंतु जब इसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो यही शब्द पद बन जाता है। जैसे नल का पानी साफ नहीं है। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। 1. उत्पत्ति के आधार पर। 2. रचना के आधार पर। 3. अर्थ के आधार पर। 4. प्रयोग के आधार पर। 1. उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशज, अण संकर। क तत्सम शब्द, संस्कृत वर्ड्स। तत्सम शब्द तत् जमा सम के मिलने से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। संस्कृत के जिन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में अपनाया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मात्र, सूर्य, अग्नि, पुत्र, सदैव, न्यून, क्षुधा, पितृ आदि। ख तद्भव शब्द, मॉडिफाइड संस्कृत वर्ड्स। तद्भव शब्द तत् जमा भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। जिन शब्दों का मूल रूप संस्कृत भाषा में हो लेकिन उनका बदला रूप हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, पिता, माता, हाथ, आग, सिंगार, सूरज, धीरज आदि। ग देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पिल्ला, छप्पर, कलेवा, गौना, उपला। खिड़की, लोटा, खिचड़ी, पगड़ी, धोती, झटपट, जूता, फटफटिया, इडली, झगड़ा, खाट, मड़ैया, थैला, झोपड़ी आदि। घ विदेशज शब्द, फॉरेन वर्ड्स। हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं या जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में आत्मसात कर लिया गया है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मोटर कार, पेन, पेंसिल, स्कूल, टिकट, ट्रेन, कीमत, बारूद, आतिशबाजी आदि। हिंदी भाषा में शामिल होने वाले विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। अंग्रेजी शब्द, मिनट, सेकंड, स्पीड पोस्ट, डायरी, जूस, सिनेमा, सर्कस, हाउस, टेबल, मास्टर, डॉक्टर, सिंगल, स्लेट, क्लर्क, जनवरी, मार्च, इंच, एजेंसी, बोतल, फुटबॉल, टेनिस, चॉकलेट, नर्स, फादर,
टायर, टीम, पाउडर, बटन, चौक, टेलीविजन, रेडियो, एसी, कंपनी, कप प्लेट, क्रिकेट, अगस्त, माइक्रोवेव, जेल, टीम, बेंच, बैंक, रजिस्ट्री आदि। अरबी शब्द सबूत, वकील, आजाद, खजाना, जुर्माना, तकदीर, अमीर, अदालत, आम, इंसाफ, सुबह, हिसाब, गरीब, मक्कार, किस्सा, फौरन, मेहनत, मरीज, नकल, नुकसान, इनाम, औरत, कदम, कानून, कत्ल, मतलब आदि। फारसी शब्द बदमाश, गर्दन, गुब्बारा, आदमी, अफसोस, अनार, फासला, आसमान, कारीगर, शहद, शीशा, शादी, शिकार, शेर, सितार, खराब, खून, चीज, चेहरा, चुस्त, चुगलखोर, चश्मा, चुगली, चिलम, जहर, जबरदस्ती, जिंदगी, जादू, कमर, कसूर, जहाज, तख्त, दफ्तर, दरवाजा, दिल, दुकान, दीवार आदि। पुर्तगाली शब्द साबुन, मिस्त्री, अचार, आलपिन, कॉफी, आलू, अलमारी, कपास, संतरा, तिजोरी, नीलाम, पीपा, बाल्टी, तंबाकू, पलटन, फीता, फालतू, तौलिया, कनस्तर आदि। तुर्की शब्द खाना, चाकू, तमगा, तोप, चकमक, मशालची, लाश, आका, उर्दू, खजांची, गलीचा, कैंची, कुली, बंदूक, बारूद, बीवी, बहादुर आदि। फ्रेंच शब्द इंजन, कर्फ्यू, बिगुल, जैकेट, काजू, अंग्रेज, पुलिस आदि। यूनानी शब्द डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम आदि। ची शब्द चाय, पटाखा, लीची, तूफान आदि। जापानी शब्द रिक्शा, इस्पात आदि। अण संकर शब्द हाइब्रिड वर्ड्स, दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। फिजूल अरबी, जमा खर्च फारसी, बराबर फिजूल खर्च। वर्ष संस्कृत, जमा गांठ हिंदी, बराबर वर्ष गांठ। मांग हिंदी, जमा पत्र संस्कृत, बराबर मांग पत्र। टिकट अंग्रेजी, जमा घर हिंदी, बराबर टिकट घर। नमक फारसी, जमा हलाल अरबी, बराबर नमक हलाल। हवा अरबी, जमा दार फारसी, बराबर हवादार। सील अंग्रेजी, जमा बंद फारसी, बराबर सील बंद। रीति हिंदी, जमा रिवाज अरबी, बराबर रीति रिवाज। डबल अंग्रेजी, जमा रोटी हिंदी, बराबर डबल रोटी। रेल अंग्रेजी, जमा गाड़ी हिंदी, बराबर रेल गाड़ी। छाया हिंदी, जमा दार फारसी, बराबर छायादार। यह भी जाने तत्सम शब्दों में ऋ और र की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कृतगृह बराबर कचहरी, आम्र बराबर आम। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है, जैसे कृषक बराबर किसान। तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे पक्षी पंछी, पक्षी बराबर पंछी। तत्सम शब्दों में श या श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है, जैसे दीप शलाका बराबर दिया सलाई। धन श्रेष्ठी बराबर धन्ना सेठी। तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। नीचे सारणी में कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप दिए गए हैं। तत्सम तद्भव
नव, नौ, श्रृंगार, सिंगार, निद्रा, नींद, सर्प, सांप, लज्जा, लाज, अंधकार, अंधेरा, कार्य, काम, अष्ट, आठ, लक्ष्य, लाख, ज्येष्ठ, जेठ, दुग्ध, दूध, क्षण, छिन, कोकिल, कोयल, मित्र, मीत, यौवन, जोबन, शून्य, सोना, भ्राता, भाई, लौह, लोहा, उच्च, ऊंचा, आम्र, आम, पिपासा, प्यास, पादप, पौधा, दृष्टि, दीठ, नयन, चैन, कर्ण, कान, गृह, घर, मनुज, मनुष्य, शुष्क, सूखा, स्वर्ण, सोना, भक्त, भगत, मयूर, मोर, अन्न, अनाज, काक, कौआ, पूर्णिमा, पूनम, ताम्र, तांबा, दंत, दांत, नग्न, नंगा, क्षेत्र, खेत, कुपुत्र, कपूत, श्वसुर, ससुर, शत, 100, पत्र, पत्ता, भगिनी, बहन, योगी, जोगी, कंटक, कांटा, निष्ठुर, निठुर, हस्ती, हाथी, त्वरित, तुरंत, दधि, दही, भ्रमर, भौरा, ग्राम, गांव, ग्रंथि, गांठ। 2. रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। रचना के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क, रूढ़ शब्द, ख, यौगिक शब्द, ग, योग रूढ़ शब्द। क, रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड्स, वे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल अथवा योग से नहीं बनते और जिनके कोई सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी एक वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति आदि के लिए निर्धारित रूढ़ होते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, जैसे पुस्तक, लड़का, बंदर, घर। इन चित्रों के साथ उनके लिए निश्चित शब्दों को ही लिखा जा सकता है, किसी दूसरे शब्दों को नहीं। ख, यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स, कई सार्थक शब्दों के सहज मेल से बनाए गए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों को सार्थक शब्द खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पाठ जमा शाला बराबर पाठशाला, देव जमा आलय बराबर देवालय, राष्ट्र जमा पति बराबर राष्ट्रपति, छात्र जमा आवास बराबर छात्रावास, देव जमा दूत बराबर देवदूत, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी। ग, योग रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को दर्शाएं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई शब्द एक निश्चित वस्तु के लिए सुनिश्चित है। हिमालय, पर्वत विशेष, पंख, कीचड़ जमा ज, उत्पन्न बराबर पंकज, 4 पांव वाली बराबर चारपाई, लंबोदर, गणेश जी। 3. अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। जिन शब्दों का अर्थ निकले वे सार्थक शब्द होते हैं और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका कोई भेद भी नहीं होता। सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। क, पर्यायवाची शब्द, ख, अनेकार्थी शब्द, ग, विलोम शब्द, घ, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, च, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, छ, समूहवाची शब्द। क, पर्यायवाची शब्द,
सिनोनिम्स, वे शब्द जो किसी शब्द का समान अर्थ दें, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, धरती, भू, भूमि, धरा, चंद्रमा, राकेश, शशि, चांद, चंद्र, सोम, हिमांशु, अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमी। ख, अनेकार्थी शब्द, पॉलीसेमस वर्ड्स, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा, बाद का, अंबर, आकाश, सुगंधित, खनिज, वस्त्र, परिधि, काम, कार्य, इच्छा, अर्थ, नक्शा, मानचित्र, रूपरेखा, नखरा। ग, एकार्थी शब्द, यूनिवोकल वर्ड्स, वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूजा, मित्र, भ्रम, श्रद्धा, पृथ्वी आदि। घ, विलोम शब्द, एंटोनिम्स, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि, अंत, मूक, वाचाल, राजा, रंक, दिवस, रात्रि, धरती, अंबर, आकाश, पाताल, अंधकार, उजाला, सुख, दुख। अण, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द देखने में एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, परंतु ध्यान देने पर उनमें अंतर दिखाई देता है। जैसे आज्ञा और आदेश एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, किंतु आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को दिया गया निर्देश होता है, जबकि आदेश किसी अधिकारी द्वारा अपने मातहत कर्मचारी को दिया गया हुक्म होता है। च, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा सौंदर्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, जो भगवान को न मानता हो, नास्तिक, जो मांस खाता हो, मांसाहारी। छ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, होमोफोन्स, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः सुनने या पढ़ने में तो समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता रहती है। जैसे अवधि और अवधि, ये दोनों शब्द समान लग रहे हैं। ये दोनों शब्द समान लग रहे हैं, परंतु अवधि का अर्थ है समय और अवधि का अर्थ है अवध की भाषा। इस प्रकार जो शब्द सुनने और पढ़ने में समान लगें, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हों, उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनके बारे में अगले पाठ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी जानें, व्याकरण में शब्द से अभिप्राय सार्थक शब्दों से ही है, निरर्थक शब्दों से नहीं। विदेशी शब्द हिंदी में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि वे हिंदी के होकर रह गए हैं। 4, प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है, क, विकारी शब्द तथा ख, अविकारी शब्द। क, विकारी शब्द, डिक्लाइनेबल वर्ड्स। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, हम, हमारा, हमें, हमको आदि। विकारी शब्दों के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ख, अविकारी शब्द, इंडेक्लाइनेबल वर्ड्स। जिन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन या विकार न आए, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जैसे धीरे और किंतु, सदा, ही, लेकिन, तेज, परंतु, आह, यहाँ, वहाँ, आज, कल इत्यादि। अविकारी शब्द निम्नलिखित हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक,
विस्मयादि बोधक तथा निपात। आगे इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे।